हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 सामान्य हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर बताने वाला हूँ। जितने भी बच्चे 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखकर जाना। और बच्चों, ये बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर है जिसकी समय विधि रहेगी 3 घंटे 15 मिनट। आपका पूर्णांक रहेगा 100 का। इसमें नोट करने की बात यह है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे और जो प्रश्न पत्र रहेगा 2 खंड में रहेगा। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक रहेगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे जिसमें आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो खंड का में आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिनको आपको एक एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया कि वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लेखक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी रचना है जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी नहीं हैं। तो बच्चों, पहला दिया है कल्पलता या फिर कुटज या फिर पृथ्वीपुत्र या फिर माताभूमि। तो बच्चों, आपको बताना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लेखक नहीं हैं। तो बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं वो कुटज के लेखक नहीं हैं। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका दिया है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये बच्चों हरिवंश राय बच्चन की लिखित रचना है और आपको बताना है कि किस विधा की रचना है। तो बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका दिया है कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक, यानी कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक आपको बताना है। फर्स्ट दिया है भगवती चरण वर्मा या फिर वृंदावन लाल वर्मा या फिर अमृत राय या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो बच्चों, आपको बताना है कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक। तो बच्चों, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक, यानी कि ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है। फर्स्ट दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी या फिर वृंदावन लाल वर्मा जी या फिर अमृत राय या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी। तो बच्चों, आपको बताना है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक। तो बच्चों, ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। जो शेखर एक जीवनी वो है रचना, वो किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया है कहानी विधा की या फिर जीवनी विधा की या फिर संस्मरण विधा की या फिर उपन्यास विधा की। तो बच्चों, आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो बच्चों, शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि इनमें से कौन सी रचना है जो दिनकर जी की है। फर्स्ट दिया है परशुराम की प्रतीक्षा या फिर लहर या फिर युगवाणी या फिर अनक। तो बच्चों, आपको बताना है कि दिनकर जी की कौन सी रचना है। तो बच्चों, परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है, यानी कि पहला राइट आंसर हो जाएगा कि दिनकर जी की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका दिया है कि छायावाद की मुख्य यानी कि जो विशेषता है वो क्या है। तो बच्चों, छायावाद युग है उसकी जो विशेषता है वो विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। क्या विशेषता है? सौंदर्य एवं प्रेम। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है कि नई कविता युग की रचना, यानी कि नई कविता युग की रचना क्या है। फर्स्ट दिया है यामा या फिर प्रलय सज्जन या फिर परशुराम की प्रतीक्षा या फिर खुशबू के शिलालेख। तो बच्चों, आपको बताना है कि नई कविता युग की जो रचना है वो क्या है। तो बच्चों, नई कविता युग की जो रचना है वो खुशबू के शिलालेख है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। खुशबू के शिलालेख जो है वो नई कविता युग की रचना है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सी समय सीमा है जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, 1900 से 1922 ईस्वी तक की जो समय सीमा है उसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है कि पंत को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि सुमित्रानंद पंत जी को उनकी किस कृत के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबोधित किया गया। तो फर्स्ट दिया है चिदम्बरा के लिए या फिर उर्वशी के लिए या फिर यामा के लिए या फिर युगांत के लिए। तो बच्चों, आपको बताना है कि पंत जी को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बच्चों, सुमित्रानंद पंत जी को चिदम्बरा कृत के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, इसी प्रकार के आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम बोर्ड में आपको अच्छी तरीके से करना है और 10 नंबर आपके बड़े ही सरल
होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पर आपको एक ही आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है। अब तीसरे नंबर की बात आती है, इसमें बच्चों आपका जो होता है गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो बच्चों ये गद्य खंड से एक पैराग्राफ रहेगा, इसी से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी से बच्चों जो भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक के होंगे, और जो आपका पैराग्राफ रहेगा आपका 10 अंक का रहेगा, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी कि जो पैराग्राफ है इसका संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया है कि रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है। तो बच्चों जहाँ तक की अंडरलाइन है वहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपका तदाम्या शब्द का अर्थ क्या है, आपको पढ़कर बताना है। फिर दिया है जन का सततवाही जीवन कैसा है। तो बच्चों आपको बताना है कि जन का यानी कि लोगों का जो सततवाही जीवन है वो कैसा है। तो बच्चों लोगों का जो सततवाही जीवन है वो नदी के प्रवाह की तरह है। ठीक है। नेक्स्ट दिया है राष्ट्र के निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, यानी कि जो राष्ट्र के निवासी लोग हैं वो किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है कि नई उठती लहरों के समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको मिल जाएगा पैराग्राफ से। ठीक है। अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया होता है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 क्वेश्चन को पढ़कर आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर उत्तर दे देना है। 10 नंबर बच्चों यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है, फिर बच्चों 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे जिनका उत्तर आपको दे देना है पढ़कर। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका 4 नंबर पर रहेगा पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि आपका ये भी 10 अंक का रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, 5 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। ठीक है। इसमें भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और पैराग्राफ को पढ़ना है और 5 क्वेश्चन का उत्तर दे देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2-2 नंबर ले लेना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका अथवा में रहेगा, आपको एक नहीं आ रहा है तो एक आपका दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है वैसे ही आपको अच्छी तरीके से वही सेम पैटर्न लगाकर कर देना है। 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। संदर्भ फिर रेखाचित्र की व्याख्या, फिर आपके 3 क्वेश्चन पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है। अब 5 नंबर पर बारी आती है, यहाँ पर बच्चों को पूछा जाता है किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ठीक है। किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। और बच्चों आपका जो जीवन परिचय रहेगा 5 अंक का रहेगा, जिसमें आपका पहला जीवन परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर APJ अब्दुल कलाम या फिर वासुदेव अग्रवाल जी, यानी कि 3 लेखक हैं। किसी भी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, जिसकी शब्द सीमा रहेगी मतलब 80 अधिकतम, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप अगर हम मतलब जीवन परिचय लिखते हैं तो मेन जो नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाएं, ये बच्चों हमको काले पेन से लिखनी है और वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देनी है ताकि एग्जामिनर को साफ और स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा खंड जो आपका रहेगा खा नंबर, इसमें बच्चों आपका बताया गया किसी कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए जीवन परिचय लिखना है। जैसे आपके 3 कवि हैं, किसी भी एक कवि का जीवन परिचय लिखकर आपको दे देना है और 5 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 6 नंबर पर दिया है कि बहादुर कहानी अथवा पंचलाट कहानी की उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है, जिसकी शब्द सीमा रहेगी 80 और बच्चों 5 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। बच्चों इसे आप याद मत करना, ध्रुव यात्रा कहानी खाली, अब समय बर्बाद नहीं करना है, आपको बहादुर या पंचलाट कहानी याद कर लेनी, ये 100% श्योर है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका 7 नंबर पर रहता है कि स्वपठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसी के खंड मतलब उसी खंड को पढ़कर आपको प्रश्न का उत्तर देना है जो आपके ज़िले में आता है। ठीक है। और आपका इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं जो आपके ज़िले में आता है, वही आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब बात आती है खंड का खा की, जिसमें बच्चों आपके सबसे पहले आपको संस्कृत में हिंदी अनुवाद करना है, संदर्भ सहित संस्कृत को हिंदी में अनुवाद। तो बच्चों 2 पैराग्राफ रहेंगे संस्कृत के अथवा में दिया होंगे, किसी भी एक को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं संदर्भ सहित, और 7 नंबर बच्चों यहाँ से मिलेंगे। फिर बात आएगी कि श्लोक दिए होंगे, उनको भी आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है और 7 नंबर बच्चों यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। 7-7 14 नंबर की ये संस्कृत की व्याख्या और 20 नंबर की वो यानी कि 34 नंबर की आपको बच्चों व्याख्या देखने को मिलती है, पास होने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है।
और 9 नंबर पर आ जाती है बात, इसमें बच्चों मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। यानी कि 4 मुहावरे हैं, इस किसी भी एक मुहावरे को लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। 2 नंबर यहाँ से आपको ले लेना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका 10 नंबर पर रहेगा कि अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना। यानी कि जो पैराग्राफ रहेगा इसमें, तो बच्चों ये आपने कभी देखा ना होगा ना कभी पढ़ा होगा। यानी कि जो अपठित रहेगा, जैसे इंग्लिश में अनसीन पैराग्राफ आता है, वैसे ही आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। इसमें भी बच्चों आपको लिखना है, 3 क्वेश्चन रहेंगे और जो पैराग्राफ आता है आपका 5 नंबर का आता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को आपको पढ़कर कर देना है, 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अब बात आती है 11 नंबर की, जिसमें आपको शब्द युग्मों का सही अर्थ सही अर्थ चयन करके लिखना होता है। जैसे शब्द युग्म में सुत और सूत, तो बच्चों सुत जो होता है वो आपका वस्त्र, और जो सूत होता है बच्चों वो सारथी होता है। सूत जो होता है आपका पुत्र होता है। ठीक है, सुत और सूत, सूत माने जो होता है वो सारथी और सूत जो होता है वो आपका पुत्र होता है। तो इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि अम्बुद और अम्बुज। तो बच्चों अम्बुद जो होता है वो आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है, और जो अम्बुज होता है वो आपका कमल का पर्यायवाची होता है। जैसे पंकज, सरोज, जलज, नीरज, अम्बुज जो आपका होता है कमल का पर्यायवाची हो। तो इसमें बच्चों जो शब्द युग्म आपका सही हो जाएगा वो आपका बी वाला, समुद्र और कमल। ठीक है बच्चों, इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है किसी भी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। जैसे आपके 4 शब्द हैं, किसी भी एक शब्द को पकड़ लीजिएगा, उसके आपको पर्यायवाची लिख देने हैं 2 बच्चों। तो आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए नांग के ही लिख दें, गौ का, माता का लिख दें। ठीक है, अब बात आती है गान नंबर पर। इसमें आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द को चयन करके लिखना है। जो आपका वाक्य है इसके लिए एक शब्द को चयन करके लिखना जो नेत्र के सामने हो। तो बच्चों उसे क्या कहेंगे, यानी कि जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे, नेत्र सम्मुख कहेंगे। ठीक है, इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो बच्चों जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जो होता है वो जिज्ञासु कहलाता है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, इसमें बताया गया निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। 4 वाक्य रहेंगे, किन्हीं 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिख देना है। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक होती है। और 12 नंबर और 12 बात आती है कि हास्यरस श्रृंगारस का स्थायी भाव, मतलब उदाहरण सहित आपको परिभाषा भी लिखनी है। रूपक और भ्रांतिमान अलंकार को लक्षण व उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, फिर बात आती है चौपाई और कुंडलियाँ छंद मात्रा सहित आपको लक्षण व उदाहरण दोनों लिख देने हैं। ठीक है, अब बात आती है 13 नंबर पर, जहां पर आपको देखने को मिलेगा बैंक में व्यवसाय हो ऋण की मांग करते हुए बैंक प्रबंधक को आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र आपको लिखना होता है। ठीक हो, अथवा में बच्चों दिया होता है मोहल्ले में फैली गंदगी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो बच्चों ये आपका ज़्यादा बेटर रहता है अथवा वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है 14 नंबर पर। इसमें बच्चों आपका बताया जाता है किसी विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। ठीक है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, समस्या और समाधान, मेरे प्रिय कवि, विज्ञान की देन। यानी कि विज्ञान की क्या क्या देन है ये आपको बताना है अपनी भाषा शैली में। तो बच्चों इसके भी आपको 9 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।